नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल रामलला के दर्शन करने के बाद आज केजरीवाल कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज केजरीवाल विपक्ष के इंडिया गठबंधन को अलविदा कह दे और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दे। दरअसल आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएसी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का फैसला होगा। 2024 चुनाव पर मंथन होगा और मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो आज केजरीवाल मीटिंग में क्या करेंगे? आखिर इस बैठक को बुलाने के पीछे केजरीवाल की रणनीति क्या है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएससी की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? पीएससी की बैठक तो बाद में, आपने याद दिला दिया कि कल वो अयोध्या गए हुए थे। भाई, प्रभु श्री राम के चरणों में तो सबके लिए जगह है। धर्मी, अधर्मी, पापी, झूठा, ईमानदार, सब जाते हैं वहां। भ्रष्टाचारियों की जगह है? भ्रष्टाचारियों की भी जगह है। प्रभु श्री राम के पास तो वो तो विराट दिल के व्यक्ति है। तो जाकर के माफी मांग लो। भगवान के लिए अगर वो माफी लायक सजा है, आपका गुनाह अगर माफ करने लायक है तो माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर गुनाह आपका माफी के लायक नहीं है तो दंड भी प्रचंड मिलेगा। तो आप दिल्ली की जनता को टोपी पहना सकते हो, आम वोटर को बेवकूफ बना सकते हो। भगवान के सामने तो हम सब लोग नग्न हैं। ऐसा क्या है जो वो नहीं जानते? तो वो ये भी जानते हैं कि किस पर्पस से तुम आए हो। वो ये भी जानते हैं। मीडिया से इसलिए भाग के रहा। पर्पस क्या है? पर्पस वही है कि अचानक से जब प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो ये दिल्ली में जब इसको समझ में आया तो दिल्ली में अचानक से ये राम भक्त हो गया। भंडारा करा रहे थे। भंडारा करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा, अचानक से भक्ति जाग गई। अरे फ्रॉड! भगवान को धोखा दोगे। लेकिन क्या हो गया? उन्होंने हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया था। आज भी मंगलवार है, पिछले कई मंगलवार से ऐसी कोई खबरें नहीं आई। वही तो तुम इंसान को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा थोड़ी दे सकते हो। और इसलिए जब वो उधर पूजा कर रहा था, देखिए भगवान का करिश्मा जी। उधर वो आरती उतार रहा है, पूजा कर रहा है, और यहां सोशल मीडिया में विवेक पांडे, एक आरटीआई एक्टिविस्ट, उसने पूरा पर्चा छाप दिया जिसमें 160 करोड़ रुपए का घोटाला सबूत के साथ, आरटीआई सरकार का कबूलनामा, और वो भी क्या, सेप्टिक टैंक सफाई योजना। छी 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 छी, क्या पैसा निकाला गया सेप्टिक टैंक के लिए, तुम खा के। खैर, दंड तो अभी, ये तो शुरुआत है। इसका मतलब है कि जब पूजा पाठ करते हैं तो जो होता है ना भाई, फूल गिर जाता है तो भाई फुलास हो गया, तो मनोकामना पूरी, तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है। जजमेंट तो पहला झटका उस दिन लगेगा 17 को, जब कोर्ट के अंदर इसको पेश होना है जी। लेकिन जैसे ही 17 तारीख दी गई, इमीडिएटली इसने प्लान बनाया। 13 तारीख को आज की जो मीटिंग है, वो मीटिंग राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया जिसमें केजरीवाल को कहा गया भाई 17 तारीख को मौजूद रहो। इसके बाद इसने प्लान बनाया भाई क्या करना है। इसके बाद ही इसने प्लान बनाया भाई देखिए, अगर इसको राम मंदिर जाना होता तो बहुत एक सप्ताह पहले से अखबार में ऐड दे दिया होता कि राम मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर जा रहे हैं। ठीक, 13 को इसने तारीख तय की, भाई 13 को जो हम पीएससी की बैठक बुलाएंगे और उसके एक दिन पहले राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर जाएंगे, यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। प्रभु श्री राम तुमको माफ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने धार्मिक स्थल के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की है।
कि ठीक है एक दिन पहले हम जाएंगे और ये एलानिया है। भाई देखिए, आप अगर ईमानदारी से राजनीति कर रहे हो और उस राजनीति की वजह से आप प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा पा रहे हो, अयोध्या नहीं जा रहे हो, घर बैठे ही प्रभु श्री राम को बोल दो कि प्रभु जी हम क्या करें, आने का मन है, नहीं आ पाएंगे, मेरा चुनाव है, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप भगवान को ही झांसा देने के लिए पहुंच गए। तो क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई भी लीडर वहां नहीं जा रहा। आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो, अभी तक कहते हो कि हिस्सा है, वैसे हो नहीं। तो आज क्या ऐलान करेंगे कि हिस्सा नहीं है? वो यही ऐलान करने के लिए गए हैं। उसी की शुरुआत वहां से कि भाई हम तो प्रभु श्री राम, और यही कल वो बोलेगा कि भाई इंडी गठबंधन इसलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये देखिए प्रभु श्री राम का विरोध तो हम नहीं कर सकते जी। प्रभु श्री राम से तो हम आशीर्वाद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या ये रीजन है? नहीं। इतना सिंपल राजनीति हो अरविंद केजरीवाल की, तब तो फिर वो केजरीवाल ही क्या रहे। मैं बार बार कहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, इसको समझना, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े बड़े एनालिस्ट को जो है वो चकमा 1 मिनट 1 सेकंड में दे देता है। अब भाई कांग्रेस पार्टी आग बबूला, राहुल गांधी जो है, खबर आ रही है कि भाई दिल्ली के नेताओं को फोन पे बातचीत की कि भाई ये क्या हो रहा है। असम में जो है गोगोई ने कहा कि भाई देखिए ये तो उम्मीदवार खड़े कर रहा है। कहां खड़े कर दिया? देखिए कितना बड़े दिमाग का तेज व्यक्ति है। उन जगहों पे उम्मीदवार खड़ा किया जहां जहां राहुल गांधी की इस यात्रा में थोड़ा सा स्पार्क आया। कहीं विरोध हुआ, कहीं रुका, कहीं पुलिस की कार्रवाई हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं, मतलब राजनीति तो स्पार्क पे ही चलता है जी। कोई और जगह पे आपने किया होता कि जहां से यात्रा नहीं गुजरी तो बात समझ, जहां जहां स्पार्क हुआ, जहां जहां राहुल गांधी का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, वहां आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब आज ये कह रहे हैं कि हमें गुजरात का भी घोषणा करेंगे, हरियाणा भी करेंगे, गोवा भी करेंगे। ये तो खबर बताया जा रहा है और भी जगहों पे करेगा। क्यों? 17 तारीख को कोर्ट में फैसला होगा कि भाई इनको ईडी के सामने प्रस्तुत होना है। हालांकि ये फिर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में लेकर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएगा, चीजों को वो आगे लेकर के जाएगा कि चुनाव के नजदीक तक इसकी प्लानिंग यही है कि जितना चुनाव के नजदीक जाकर के मेरी गिरफ्तारी हो ताकि हम सिंपैथी वोट इकट्ठा कर सके। कि केजरीवाल से मोदी डर गए इसलिए उसको जेल में डाल दिया। दिस इज हिज प्लान। लेकिन उसको करने से क्या होगा? अगर सिंपैथी उठती भी है तो वो कैसे वोट में कन्वर्ट होगा, इसलिए उम्मीदवार खड़े करना है। वो तुक्के पे चल रहा है। उम्मीदवारों की तैयारी इसकी 200 की है। कल फैसला होगा, उसके बाद ये फैसला कह दिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल सारा फैसला लेंगे कहां कहां क्या क्या उम्मीदवार होना है। घोटाला करना होता है, शराब घोटाला, तो सारे फैसले कौन करेगा? मनीष सिसोदिया। यही हुआ ना। सिसोदिया जेल में क्यों है? इसी वजह से है कि सारे फैसले शराब नीति को लेकर के डिप्टी सीएम करेंगे, लेकिन टिकट बांटने का सारा फैसला वो केजरीवाल करेंगे। यहां जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, आज राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से केजरीवाल का रिश्ता द एंड होना है। 7 जगहों पे दिल्ली में वो चुनाव लड़ेगा, इसकी घोषणा होनी है। बाकी के राज्यों में हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, इसकी भी घोषणा होनी है। और ये राजनीति की वजह से नहीं, ईडी के डर से कि ईडी जब मुझे गिरफ्तार करे तो इन उम्मीदवारों के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी। ये पीएससी देश भर से बुलाया जा रहा है कि अगर जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, कम वाट में हंगामा खड़ा कर देना पूरे देश के अंदर में, जहां तहां प्रदर्शन हो। सोच अच्छी है, रणनीति भी अच्छी है, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल से एक मिस्टेक है।
और वो मिस्टेक क्यों है? वो अपने आप में इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। नीयत अच्छी नहीं है। हाँ, वो इतना ऑब्सेस्ड है कि उसको लगता है कि मैं तो महात्मा गांधी हूं, जवाहरलाल नेहरू हूं, मुझे जेल में डाला जाएगा, जनता उमड़ पड़ेगी, जनता उमड़ पड़ेगी, देश भर में प्रोटेस्ट होने लग जाएगा और कोई बात नहीं, मैं जेल में जाऊंगा, फिर बेल मिल जाएगा, फिर मेरी राजनीति चमक उठेगी। ये मिसकंसेप्शन है। केजरीवाल साहब, आप जेल जाएंगे, आपके अपने लोग आपको दुत्कार देंगे, आपके अपने समर्थक, आपके अपने वोटर्स, वो अपने घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। ये तो आप भूल जाओ कि आपकी वजह से कोई आम आदमी प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट में वही शामिल होंगे जिनको आप पैसे देकर के बुलाओगे। यही पूरी कहानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर अभी कोई फाइनल समझौता नहीं हो पाया है और इससे पहले ही अब आम आदमी पार्टी एक तरफा फैसला लेने जा रही है। वैसे अब तक कई उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा चुका है, पर आज बाकी राज्यों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा और ये फैसला साफ साफ इशारा कर रहा है कि केजरीवाल गठबंधन से अलग हो गए हैं। अब देखते हैं मीटिंग में क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।